बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। ये किसके दर पे खड़ा है हुजूमे तिश्ना लबा, ये किसकी सब्ज फसीलों पे शाम होते ही हुरूफे नाते नबी की रिमझिमों का नुज़ूल। सुनो कि एक ज़माना गुलाम है उसका, रियाज सैयद हजवेर नाम है उसका। लाहौर महज तारीखी, तहजीबी और मुआशरती अहमियत का हामिल ही नहीं, बल्कि तसव्वुफ और तरीक़त की दौलत से भी माला माल है। इस शहर ने कभी वो दौर भी देखा जब ज़ात पात की तक़सीम, जाबिराना हुक्मरानी और जादूगरी का बोलबाला था। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब कादिर मुतलक ने इस खित्ते की काया ही पलट दी। देखती आंखों ने देखा कि शहर गजनी से तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ आवर हुए। आपका शजराए नस्ब 9 वास्तों से और शजराए तरीक़त 10 वास्तों से हजरत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तारीख बताती है कि आप अपने शेख हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खुतली रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इस्लाम की तरवीज और तबलीग के सिलसिले में लाहौर तशरीफ लाए। आपके साथ 2 साथी भी थे, एक का नाम अबू सईद हजवेरी और दूसरा हम्माद सरखसी है। आपकी शोराए आफाक तसनीफ कशफुल महजूब अबू सईद हजवेरी के सवालात की जवाबात की सूरत में तरतीब की वजह बनी। लाहौर तशरीफ आवरी पर आपने एक टीले का इंतखाब फरमाया और उसी पर तशरीफ फरमा हुए। यही मट्टी का टीला बाद अज़ां आपकी आखिरी आरामगाह भी बना। यही वजह है कि आपकी कब्र मुबारक जमीनी सतह से कदरे बुलंदी पर है। मुगलिया शहजादा दारा शिको अपनी तसनीफ सफीनातुल औलिया में आपकी तामीर करदा मस्जिद का जिक्र करता है, जिसके साथ हजरत दाता साहब की एक करामत भी वाबस्ता है। कहा यह जाता है कि आपकी मस्जिद के महराब के हवाले से मकामी आबादी को एतराज था कि महराब क़िबला रुख नहीं है। हजरत दाता साहब ने अपनी इमामत में जमात करवाई और दौरान नमाज आपकी बरकत से नमाजियों ने बिलमुशाफा अपनी आंखों से खाना काबा की ज़ियारत की। 1000 साल पहले वक़ू पज़ीर होने वाले इस वाक़े की यादगार आज भी दाता दरबार में महफूज है।
مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا، جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کے فن تعمیر کی عکاس ہیں۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔ دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔ اس کا ڈیزائن ایران سے بنوایا اور منگوایا گیا تھا۔ داتا دربار کمپلیکس کے بیسمنٹ میں ایک وسیع سما ہال واقع ہے، جس کا رقبہ 40,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں سما کمیٹی کے زیر انتظام ہر جمعرات کو قوالی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن کے مرکزی دفاتر سے متصل ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ ایک کمرے میں فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی قبر واقع ہے، جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ، جسے نکلسن نے 1911 میں کیا، مغربی ممالک میں دستیاب تھا۔ فاروق لینارڈ کی کشف المحجوب کے مطالعے سے دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد فاروق لینارڈ لاہور منتقل ہو گئے اور باقی زندگی داتا صاحب کے قدموں میں صرف کی۔ آپ 13 فروری 1945 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور حضرت داتا صاحب کی درگاہ کے احاطے میں دفن ہونے کا اعزاز پایا۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں جب مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ 50 سال گزر جانے کے باوجود جسم صحیح حالت میں تھا، چنانچہ ان کی عصر نو تدفین کا اہتمام ہوا۔ یہ ایریا مزار شریف کی سطح سے قدرے نیچے ہے۔
दाता दरबार में रोजाना आज़ान फज्र से तकरीबन 1 घंटा कबल मज़ार शरीफ के हुजरे की चौखट खोलने की रस्म अदा की जाती है। हजरत दाता साहब के हुजरा मुबारक की 4 चौखटें हैं। उनमें 3 चौखटें मर्द ज़ायरीन के लिए और एक चौखट जो शुमाल मशरिक की जानिब है ख़वातीन ज़ायरात के लिए मखसूस है। चौखट खोलने की रस्म के वक्त ज़ायरीन गुलाम गर्दिश में जमा हो जाते हैं। नमाज इशा के बाद मज़ार शरीफ की सफाई की जाती है और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद चौखट बंद होने की रस्म होती है। जुमेरात के रोज आम दिनों की निस्बत ज़ायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अकीदतमंद दूर दराज से हर जुमेरात को यहाँ आते और हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। हजरत दाता साहब के सालाना उर्स मुबारक की तकारीब हर साल 18, 19 और 20 सफर को मुनक़िद होती हैं। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदान और अशाकान सैयद हजवेर मोहब्बत के फूल निछावर करने जौक दर जौक शिरकत की सआदत हासिल करते हैं। दौरान उर्स दरबार शरीफ और उसके मुज़ाफ़ात में बेपनाह रश देखने को मिलता है। गजनी से लाहौर में तशरीफ लाने के बाद हजरत दाता साहब की खिदमत अक़दस में सबसे पहले जिस चीज का नजराना पेश किया गया वो दूध था। इसी रिवायत के तसलसल के तहत उर्स मुबारक पर ज़ायरीन के लिए दूध की सबील का खास तौर पर इंतजाम किया जाता है। उर्स मुबारक के अयाम में ज़ायरीन की तवाज़ो के लिए हजारों मन खालिस दूध पंजाब भर के अकीदतमंद शीर फरोशों की जानिब से पेश किया जाता है। सबील का इंतजाम दरबार शरीफ कॉम्प्लेक्स की मशरकी जानिब बाहर भाटी चौक की तरफ किया जाता है। दाता दरबार में लंगर का वसीओ अरीज इंतजाम भी मौजूद है। यहाँ हर आने वाले को बाआसानी 3 वक्त लंगर मयस्सर है। रोजाना तकरीबन 7,500 ज़ायरीन लंगर से मुस्तफीद होते हैं। हर बुध के रोज दरबार में मौजूद 44 कैश बक्सों को खोला जाता है। औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक स्टाफ और खतीब साहब के ज़ेर इंतजाम कैश की गिनती होती है और नजराना जात मौका पर ही बैंक में जमा हो जाते हैं। मारूफ रिवायत यही है कि हजरत दाता गंज बख्श 465 हिजरी में जहान फानी से पर्दा फरमा गए।
آپ کے وصال کے تقریباً 125 سال بعد خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر آمد ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش کی عظمتوں اور رفتوں کو انہوں نے جس بلندی پہ دیکھا، اس کا اظہار ایک ایسے شعر کی صورت میں کر دیا جو قیامت تک کے لیے امر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ خطہ آپ ہی کے رنگ میں رنگا ہے۔ وہ سرزمین جو کبھی جہالت کی تصویر تھی، اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنا لباں، یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رمجھموں کا نزول۔ سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا، ریاض سید حجویر نام ہے اس کا۔